एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। तो आज इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड DA. AC is diagonal. Show that SR is parallel to AC. Second thing, SR is half of AC. PQ is equals to SR and the last one is PQRS is parallelogram. तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग किसी भी क्वेश्चन में डालते हैं बच्चों गिवन, और इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? गिवन है फर्स्ट वन थिंग, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो मुझे ये पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। सेकंड थिंग, मुझे ये भी पता है कि PQ R एंड S आर द मिड पॉइंट्स, of sides AB, BC, CD and DA respectively. इधर देखो बच्चों, PQRS ये मिड पॉइंट है AB, BC, CD एंड DA के। चलो, टू प्रूव तो हमें पता होना चाहिए हमें क्या क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट वन थिंग मुझे प्रूव करना है SR इज पैरेलल टू AC। सेकंड थिंग मुझे प्रूव करना है, इसी में एक चीज और भी प्रूव करनी है, SR इज इक्वल्स हाफ ऑफ AC। PQ मुझे प्रूव करना है इक्वल्स टू SR एंड द लास्ट वन इज मुझे प्रूव करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। चलो प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC और ये AB का मिड पॉइंट है, ये AC का मिड पॉइंट है, मतलब अगर ये DE है तो जो लाइन इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, मतलब ये जो लाइन है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो DE है ये इस BC के कहीं ना कहीं पैरेलल भी होगा, एंड ये जो DE है ये कहीं ना कहीं BC का हाफ भी होगा। ऐसा कहती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है ना? तो ए पार्ट देखो आप लोग, आपको प्रूफ करना है SR पैरेलल AC एंड SR हाफ ऑफ AC। एक बार जरा आप ये ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल देखने के लिए बोल रहे हैं आपसे? ये ट्राइंगल देखो भैया आप लोग, ट्राइंगल ADC दिखाई दिया सबको? इस ट्राइंगल में देखो S मिड पॉइंट है DA का और R मिड पॉइंट है DC का। तो अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगाए तो SR हाफ ऑफ AC भी आएगा और SR पैरेलल टू AC भी आएगा। तो लगाओ भाई, इन ट्राइंगल DAC S and R are the midpoints of what? DA and DC respectively. These are the midpoint. It implies that SR is parallel to AC and SR is half of AC. ब्रैकेट में लिख देते हैं, by using मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम फॉलो करेंगे और यहां से आपका फर्स्ट वन पार्ट प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं अपने बी पार्ट पर, और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 भी बनाएंगे क्योंकि आगे इसको यूटिलाइज करेंगे हम लोग। क्लियर? देखो भाई, अगर अब यही मिड पॉइंट थ्योरम हम इस पार्ट में लगाएं, इधर देखो भाई, अगर यही मिड पॉइंट थ्योरम हम इस नीचे वाले ट्राइंगल में लगाते हैं
तो P एंड Q मिड पॉइंट हो जाएंगे, P मिड पॉइंट हो जाएगा BA का और Q मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो PQ है ये इस AC का हाफ भी हो जाएगी और पैरेलल भी हो जाएगी। क्लियर? तो लगाते हैं इसमें, इन ट्राइंगल BAC, चलो P एंड Q आर the midpoints of BA and BC respectively। ठीक है, तो ये इंप्लाइज करेगा PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। अच्छा, अगर मैं यहां से देखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ध्यान से देखना आप लोग सब। इक्वेशन 1 कहती है SR हाफ ऑफ AC है और इक्वेशन 2 कहती है PQ हाफ ऑफ AC है। इसका मतलब जब ये दोनों ही हाफ ऑफ AC है तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है। तो यहां से आपको मिल जाएगा बच्चों PQ इज इक्वल्स टू व्हाट, SR। इसे भी इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3, और ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। क्लियर है? अभी हम लोग बात करेंगे थर्ड वन पार्ट की, जिसमें हमें प्रूफ करना है PQRS को पैरेललोग्राम। अभी हम लोग PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमारे पास होते हैं 3 वेज। कितने? 3 वेज होते हैं। फर्स्ट वन, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना, या किसी एक पेयर को पैरेलल एज वेल एज इक्वल करना। ठीक है ना, किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। तो चलते हैं सी पार्ट पर। अच्छा, अगर आप यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बात करें, 1 एंड 2, तो देखो बच्चों, SR किसके पैरेलल है? PQ किसके पैरेलल है? AC के। इसका मतलब PQ SR के पैरेलल है। PQ हाफ ऑफ AC है, SR भी हाफ ऑफ, इसका मतलब PQ SR के इक्वल भी है। PQ इक्वल्स टू SR। अब देखो, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ना PQRS, इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है, दैट्स व्हाई इट्स अ पैरेललोग्राम। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस वन पेयर ऑफ opposite sides of quadrilateral PQRS is parallel as well as equal, therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। लो भाई, ये हमने प्रूफ कर दिया कि PQRS पैरेललोग्राम है। क्लियर बात है? तीनों पार्ट प्रूफ हो गए, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is rectangle। तो देखो ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ABCD फॉर्म करो। दिस वन A, B, C and D। ABCD एक रोम्बस है ये, ठीक है। एंड PQRS, PQRS
एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो आपको प्रूफ करना है कि जो फॉर्म हुआ है कौन, पी क्यू आर एस, ये एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले गिवन, व्हाट इज गिवन हियर, ABCD is what? ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Now what we need to prove? We need to prove PQRS is a rectangle. We need to prove that PQRS is a rectangle. Now proof, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, ए को ज्वाइन करना पड़ेगा सी से एंड डी को ज्वाइन करना पड़ेगा बी से। तो यहां पे लिख देते हैं, आपने ज्वाइन किया है ए टू सी एंड बी टू डी, ए टू सी ज्वाइन कर देते हैं और बी टू डी। क्लियर? देखो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, हमें इसे प्रूव करना है रेक्टेंगल। उसके लिए पहले हम इसे प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम और फिर इसका एक एंगल हम करेंगे राइट एंगल। क्लियर? अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए इस बार देखो हम क्या करने वाले, हम इन दोनों को पैरेलल दिखाएंगे, इन दोनों को पैरेलल दिखाएंगे, जिससे ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इन ट्राइंगल डी ए सी। कहां है भाई ट्राइंगल डी ए सी? देखो ये रहा ट्राइंगल डी ए, एस मिड पॉइंट है डी ए का, आर मिड पॉइंट है डी सी का। चलो लिखो, एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ व्हाट, डी ए एंड डी सी respectively. Clear? It implies that what, SR is parallel to AC. इक्वेशन नंबर 1। देखो मैंने हाफ वाली कंडीशन क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मुझे नीड ही नहीं है इस बार किसी चीज को इक्वल करने की, क्योंकि मैं सब कुछ पैरेलल में लेके चलूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है? ठीक है, इधर ध्यान देना बेटा। अब एक बार इन ट्राइंगल नीचे वाले में लेके चल दो, बी ए सी, कितना आएगा जल्दी बताओ भाई। बी ए सी में पी एंड क्यू, पी ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा और क्यू बी सी का। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी ए एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। क्या करें? इट इंप्लाइज दैट व्हाट, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो बच्चों, एस आर पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, क्या हो जाएगा? एस आर पैरेलल टू पी क्यू, इक्वेशन नंबर 3। और सिमिलरली इधर ध्यान देना बच्चों, अगर ये काम हम इन दोनों ट्राइंगल्स में करते तो ये दोनों भी पैरेलल आ जाते, तो यहां से एस पी पैरेलल हो जाएगा किसके? आर क्यू के। किसके? आर क्यू के। इसे बना लो इक्वेशन नंबर 4।
दोनों पेयर पैरेलल आ रहे हैं ना, क्लियर, बोथ पेयर पैरेलल आ रहे हैं, किसके, यहां पे मेंशन कर लेते हैं, सिंस both pairs of opposite sides of quadrilateral PQRS are parallel, दोनों पेयर पैरेलल आ रहे हैं, therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। देखो भाई हमने कर दिया इसको पैरेललोग्राम प्रूफ। अब हम इसका एक एंगल दिखाने वाले हैं 90 डिग्री, और जैसे ही इसका एक एंगल 90 डिग्री बन जाएगा तो ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। क्लियर है, बाद में नोट करना, पहले इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा। अब बात आती है कि इसका राइट एंगल कैसे प्रूफ करेंगे एंगल। उसके लिए ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये इसे आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। इसका कुछ नाम दे देते हैं, PMON। आपको इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, और इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। इधर देखो, ये रोम्बस है और रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे करते हैं इंटरसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। और अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा इक्वल, तो ये एंगल आ जाएगा 90 और ये इसका भी एंगल है, और ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। अब इसको देखो कैसे हम लोग पैरेललोग्राम करेंगे। आपको पता है PQ को आपने AC के पैरेलल किया था ना, PQ को, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे ना, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन आर पैरेलल। तो बात करते हैं PM पैरेलल रहेगा किसके, NO के। रीजन, क्योंकि AC जो है वो पैरेलल है PQ के। क्लियर। सिमिलरली व्हाट, सिमिलरली ये भी पैरेलल हो जाएंगे, कौन, NP पैरेलल हो जाएगा OM के, सिंस बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMON आर पैरेलल। ये जो छोटे वाला क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके बोथ पेयर अपोजिट साइड हमने क्या कर दिए, ये इसके पैरेलल दिखा दिए ये। देयरफॉर PMON इज अ पैरेललोग्राम। इसे हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। मैंने कहा था मैं इसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा, फिर इसके अपोजिट एंगल यूज करूंगा। ठीक है, चलो ये एंगल 1 बना लेते हैं और ये एंगल बना लेते हैं 2। देखो एंगल 2 ऑलरेडी 90 डिग्री है, सिंस diagonals of a rhombus bisect at right angle, इसका मतलब एंगल 290। आपको पता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन, ये अपोजिट एंगल है किसके, ऑफ रोम्बस भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और आप नहीं, रोम्बस नहीं है भैया, ये अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम PMON के अपोजिट एंगल है। 290 है तो 1 भी कितना हो गया, और ये जो 1 है ना बच्चों, ये इस छोटे वाले पैरेललोग्राम का एंगल तो है ही, ये इस बड़े एंगल का पैरेललोग्राम, बड़े वाले पैरेललोग्राम का एंगल भी है। इसका मतलब PQRS का भी एक एंगल 90 डिग्री आ गया। तो लिखेंगे सिंस एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम व्हाट PQRS इज राइट एंगल, देयरफॉर व्हाट PQRS इज अ
parallel. PQRS is a what? Rectangle. PQRS is a rectangle. क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्पीडली नोट डाउन करो। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. Show that PQRS is a rhombus. तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगल। It is a rectangle A, B, C and D. PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA. P is the midpoint of AB. Q is the midpoint of BC. R is the midpoint of CD. And S is the midpoint of DA. Clear? We need to prove that PQRS is a rhombus. और एक बात और ध्यान से सुनना, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको रोम्बस प्रूफ करना है ना, तो आपको उसकी ऑल दी फोर साइड्स इक्वल प्रूफ करनी होती है। ऑल दी फोर साइड्स इक्वल प्रूफ करनी होती है। क्लियर बात? चलो सबसे पहले गिवन, व्हाट इज गिवन हियर? ABCD is a rectangle and one more thing is given, P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. What we need to prove? We need to prove that PQRS is a rhombus. Now we need to prove that PQRS is a rhombus. Now proof कर दें। सबसे पहले ज्वाइन करते हैं बच्चों, A to C and B to D. Join A to C and B to D. हमारा टारगेट है PQRS को रोम्बस प्रूफ करना। इट मींस दैट वी नीड टू प्रूव दैट ऑल दी साइड्स ऑफ PQRS आर इक्वल। नाउ आप लोगों को बताया था मैंने मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है बच्चों? अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC और ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये जो साइड है DE ये कहीं ना कहीं BC के पैरेलल भी होती है और यही DE कहीं ना कहीं BC के हाफ भी होती है। क्लियर? अब यहां पर देखो आप लोग, इन ट्राइंगल DAC, दिस वन ट्राइंगल इज GAC, दिस वन विजिबल हो रहा है सबको? देखो इस साइड में मिड पॉइंट कौन है? इसका मिड पॉइंट कौन है? इसका मतलब देखा जाए तो SR AC का हाफ भी होगी और पैरेलल भी, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ना इक्वल की, तो हम फिलहाल पैरेलल वाली कंडीशन को अवॉइड करेंगे। ठीक है ना? S and R are the midpoints of sides DA and DC respectively.
तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन नंबर 1, और ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। फाइन। सिमिलरली अगर हम इस ट्राइंगल को फॉलो करें बी ए सी, तो पी एंड क्यू मिड पॉइंट्स है, पी मिड पॉइंट ए बी एंड क्यू मिड पॉइंट बी सी, उसके अकॉर्डिंग पी क्यू भी ए सी का हाफ हो जाएगा। तो यहां पे सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अभी देखो बच्चों, अगर ये ट्राइंगल फॉलो होता ए बी डी, तो ये दोनों मिड पॉइंट होते, उसके अकॉर्डिंग जो पी एस है, या आप इसे एस पी भी लिख सकते हैं, एस पी हाफ होता है बी डी का, या पी एस भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। तो जो पी एस है वो हाफ होगा किसके, पी डी के, इक्वेशन 3। ऐसे अगर वो वाला ट्राइंगल फॉलो करें हम, दिस वन बी सी डी, तो आर क्यू, या आप क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब इधर ध्यान देना बेटा, ये दोनों साइड बी डी का हाफ है, दिस वन एंड दिस वन, एंड एस आर एंड पी क्यू हाफ है ए सी का, और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल होते हैं इक्वल, इसका मतलब ए सी एंड बी डी भी इक्वल है। तो यहां पे लिख देते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं, ए सी इक्वल्स टू बी डी, और इसको इक्वेशन नंबर 5 बनाते हैं और लिखेंगे यहां पर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्लियर है। अब यहां देखो आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5, फर्स्ट वन कहती है एस आर एसी का हाफ है, सेकंड कहती है पी क्यू भी एसी का हाफ है, पी एस बी डी का हाफ है, क्यू आर बी डी का हाफ है। मतलब ये दोनों कहीं, ये सब कहीं ना कहीं एसी एंड बी डी के हाफ है, और एसी बी डी आपस में क्या है, इसका मतलब सब इक्वल है। ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर आएगा बच्चों एस आर इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन से आ जाएगा पी क्यू, देन थर्ड से पी एस, एंड द लास्ट वन क्यू आर। पी क्यू आर एस की ऑल दी 4 साइड्स इक्वल हो गई। स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस ऑल दी साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर equal, therefore PQRS is a रोम्बस। क्लियर बात है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया PQRS को रोम्बस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. It means that DC जो है वो AB के कहीं ना कहीं पैरेलल गिवन है। BD is a diagonal, okay, BD diagonal है, and E is the midpoint of AD. E is the midpoint of, it means that ये दोनों पार्ट इक्वल है। A line is drawn through E parallel to AB. ये जो लाइन है ना बेटा, ये AB के पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग BC at F, show that F is the midpoint of BC. We need to prove that F is the midpoint of BC. तो सबसे पहले गिवन, what is given here? ABCD is a trapezium, और इस ट्रेपेजियम की 2 साइड्स AB जो है वो पैरेलल है DC की, एंड वन मोर थिंग इज गिवन, E is midpoint, E is midpoint of DA,
and one more thing is given, EF is parallel to AB. To prove, we need to prove that F is the midpoint, F is the midpoint of BC. क्लियर? नाउ चलते हैं प्रूफ की साइड। और इस प्रूफ में सबसे पहले जो आपका डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको आप कंसीडर करेंगे G। क्लियर? और इस क्वेश्चन में हम लोग फॉलो करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर ये ए बी सी है और अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है, अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसी को यहां पे फॉलो करना है। सबसे पहले कन्वर्स लगाएंगे हम लोग किस ट्राइंगल में, इधर ध्यान देना बच्चों, डी ए बी। ये ट्राइंगल देखो, डी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी ए भी कह सकते हैं, एडी भी कह सकते हैं, इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए। ईजी पैरेलल है भाई, जब ई एफ पैरेलल है तो ईजी भी पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से जी जो है ना इस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर कन्वर्स लगा देंगे इसमें, जी मिड पॉइंट होगा ये इसके, तो एफ भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो 2 टाइम्स कन्वर्स लगेगी इसमें। चलो लगाते हैं। सबसे पहले लगाएंगे इन ट्राइंगल डी ए बी में, सबसे पहले लगाते हैं इन ट्राइंगल डी ए बी में। E is midpoint, E is midpoint of DA and EG parallel to AB। तो ये इंप्लाइज क्या कर देगा भाई आपका, यहां पे लिख देते हैं स्टेटमेंट पहले ही, by using converse of मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होगा बच्चों यहां से, G विल बी मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, डी भी लिख सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर? नाउ अगेन, अब कौन से ट्राइंगल में बात करोगे आप, इन ट्राइंगल, इस बार ये वाला ट्राइंगल होगा बी डी सी या बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, जी इज मिड पॉइंट, अभी प्रूफ किया आपने, ऑफ बी डी, डी बी बी डी आर द सेम थिंग, ठीक है ना। एंड जी एफ इज पैरेलल टू DC, GF is parallel to DC। तो by converse of midpoint theorem, जब आप कन्वर्स फॉलो करोगे, you will get what, F is midpoint of BC। और यही बात आपको प्रूफ करनी थी, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, 2 बार कन्वर्स और मिड पॉइंट लगानी थी। पहले से क्या होगा, इसकी हेल्प से ये मिड पॉइंट बनेगा और फिर इसकी हेल्प से ये मिड पॉइंट बनेगा। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect diagonal। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं बच्चों, और गिवन है ABCD is a
पैरेललोग्राम, मतलब आप इसे पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज गिवन E and F are the midpoints of AB and CD respectively. What we need to prove? We need to prove that AF and EC ट्राइसेक्ट करते हैं डायगोनल BD को, और वी कैन से वी नीड टू प्रूव दैट DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। प्रूफ करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्योंकि ये इक्वल प्रूफ करने हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता क्या करना है बेटा, एक तो इस वाले इसमें DQ का मिड पॉइंट कहीं ना कहीं P को प्रूफ करना है और इसका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं Q को प्रूफ करना है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का मामला लग रहा है। ठीक है। दूसरी बात, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि लाइन पैरेलल होना मैंडेटरी है। मतलब आप तब तक इस वाले ट्राइंगल में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट नहीं लगा सकते जब तक आप ये प्रूफ ना कर दें कि ये इसके पैरेलल है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में नहीं गिवन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये जो देख रहे हो ना आप लोग, ये AE C दिखाई दे रहा है कुछ, ये आपको सबसे पहले E से पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। जब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा तो आप ये दोनों साइड्स फिर पैरेलल यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो आप लिखो AB इक्वल्स टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC। ऐसा तो लिख सकता हूं ना मैं। ये क्यों? ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम ABCD की, तो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड्स। अभी पता लगेगा क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं। ये बन जाएगा आपका AB बाय 2 और ये DC बाय 2, और यहां भी आपका ये AB बाय 2 बन जाएगा और ये DC बाय 2 बन जाएगा। देखो ऐसा क्यों किया मैंने, इधर देखो, हाफ बन जाएगा FC और AB का हाफ बनेगा AE। तो ये फाइनली आपका आ जाएगा FC इज इक्वल्स टू AE एंड FC इज पैरेलल टू AE। रीजन है इसका भी, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड DC रिस्पेक्टिवली। आपको मैंने एक बात बताई थी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम करने के 3 रास्ते होते हैं। दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, दोनों इक्वल, या कोई एक पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेलल एंड इक्वल आ गया, AE इज इक्वल्स टू FC एंड AE पैरेलल टू FC। ठीक है ना? सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECF is parallel and equal, therefore AECF is a पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, आप इसकी साइड्स को बड़े प्यार से पैरेलल यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो कन्वर्स ऑफ BPD कहां लगाएंगे हम लोग, इधर ध्यान देना सब लोग। ये ब्लू वाला ट्रायंगल देखो आप,
विजिबल हो रहा है? इस ट्राइंगल में देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे, सॉरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। इधर ध्यान दो, देखो अब ये लाइन इसके पैरेलल है, एफ मिड पॉइंट है, तो पी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा डी क्यू का, पी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो लगाओ कन्वर्स, लिखेंगे इन ट्राइंगल डी क्यू सी, इन ट्राइंगल डी क्यू सी, पहले मिड पॉइंट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? डीसी, क्लियर? एंड ये जो देख रहे हो ना पी एफ, इट इज पैरेलल टू क्यूसी, इट इज पैरेलल टू क्यूसी। अब क्योंकि वो पार्ट्स है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की, तो कोई इश्यू नहीं है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, by converse of midpoint theorem, P is the midpoint of what? DQ. P is midpoint of DQ. It implies that DP is equals to PQ. DP is equals to PQ, equation number 1. क्लियर? नाउ अगेन फिर से लगाएंगे कन्वर्स। इधर ध्यान दो, पहले नोट बाद में कर लेना। इधर देखो, फिर से कन्वर्स लगाएंगे, लेकिन इस बार ट्राइंगल दिस वन फॉलो करेंगे। क्लियर? ये मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, ये लाइन इसके मिड पॉइंट हो जाएगी क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, उसी का पार्ट है ये भी। तो ई क्यू को आप पैरेलल यूज कर सकते हैं एपी के। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा पीबी का, तो यहां से पी क्यू जो है वो क्यूबी के इक्वल आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट से हमारा काम बन जाएगा ये। ठीक है, फटाफट से करते हैं इसको। लगाओ इन ट्राइंगल बी ए पी, हाँ जी, मिड पॉइंट ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आप ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। एंड एक पैरेलल वाली कंडीशन लिखो, ई क्यू पैरेलल टू ए पी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्यू इज midpoint of PB. It implies that PQ is equals to QB. Equation number 2. Equation first क्या कहती है बच्चों? DP is equals to PQ. Second क्या कहती है? PQ is equals to QB. It means that तीनों इक्वल है from first and second. DP इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी, तीनों इक्वल हो गए। ये इसको भी इंप्लाइज करते हैं कि ए एफ क्या करते हैं? ए एफ ट्राइसेक्ट कर, ए एफ एंड ए एफ नहीं, ए एफ एंड ई सी, ये ट्राइसेक्ट करते हैं किसको? डायगोनल बीडी को। और भाई आपको यही प्रूफ करना था। क्लियर बात है? तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट करते हैं डायगोनल बीडी को। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी करेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। स्पीडली नोट डाउन करो। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। इट मींस दैट एबीसी एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है एट पॉइंट C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that
D is the midpoint of AC, MD is perpendicular to AC, CM is equals to MA is equals to half of AB। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं फिगर। तो फिगर में आप लोगों को गिवन है ABC इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट C। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे जिसमें राइट एंगल C पॉइंट पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB। इट मींस दैट AB का मिड पॉइंट है M और इस M पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू BC जो AC को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। नाउ प्रूव दैट first one D is the midpoint of AC, second one is MD perpendicular to AC and last one is CM is equals to MA is equals to half of AB। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं बच्चों गिवन, और गिवन में क्या है हम लोग, फर्स्ट वन थिंग इज गिवन एंगल C 90 डिग्री है, सेकंड थिंग M इज मिड पॉइंट ऑफ AB and one more thing is given, this one line MD, it is perpendicular to BC। now what we need to prove, we need to prove these three things। first one, D is midpoint of AC, second one MD perpendicular to AC and the last one CM is equals to MA is equals to half of। नाउ चलते हैं हम लोग प्रूफ पर। तो प्रूफ की अगर हम लोग बात करें तो हमें प्रूफ करना है कि जो D है ये मिड पॉइंट है AC का। तो इसके लिए हम लोग फॉलो करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों क्या कहती है आप लोगों को, ये आपको कहती है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में आपके पास एक साइड का मिड पॉइंट है और यहां से आप सेकंड साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये AC को बाइसेक्ट करता है, ये AC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो लगाते हैं इन ट्राइंगल ABC, M is the midpoint of AB, it is given M is the midpoint of AB and one more thing is given, MD is parallel to BC by converse of midpoint theorem। by converse of midpoint theorem what, D is midpoint of AC। तो ये हमारा फर्स्ट वन पार्ट प्रूफ हो गया। क्लियर बात है। नाउ बात करेंगे हम लोग सेकंड वन पार्ट की, और सेकंड वन पार्ट में हमें प्रूफ करना है बच्चों MD इज परपेंडिकुलर टू AC। मतलब हमें यह प्रूफ करना है कि यह एंगल 90 डिग्री है। तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों लाइन पैरेलल हैं। जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो नो डाउट आपको पता होगा कि कोइंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर ये दोनों कोइंटीरियर एंगल है। कौन कौन से बच्चों, तो उसके लिए पैरेलल लाइन मेंशन कर देते हैं, MD इज पैरेलल टू BC। कोइंटीरियर के लिए ये कंडीशन मैंडेटरी है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर। तो यहां से जो आपका एंगल है MDC और प्लस एंगल DCB, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इट्स बाय को-इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों को-इंटीरियर एंगल्स हैं तो उस कंडीशन में सम इनका 180 डिग्री हो जाएगा। तो MDC प्लस 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है तो मेंशन कर देते हैं 180। एंगल MDC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। एंगल MDC विल बी 90 डिग्री। तो यहां से MDC हमारा आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है तो नो डाउट आप कह सकते हैं MD इज परपेंडिकुलर टू
व्हाट, AC। और ये हमने यहां से अपना सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया। क्लियर बात है? तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम्स टू द पार्ट नंबर 3, जिसमें हमें प्रूव करना है CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। देखो बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें लगानी पड़ेगी कॉन्ग्रुएंसी। क्यों? कॉन्ग्रुएंसी से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो साइड CM है ये कहां पर है। CM तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, इनको भी ज्वाइन कर देते हैं और CM बना देते हैं। ठीक है, अभी आपका टारगेट है ये जो CM है और ये जो MA है ये AB का हाफ है। देखो बच्चों, MA तो ऑलरेडी AB का हाफ है क्योंकि M मिड पॉइंट है AB का, तो कहीं ना कहीं प्रूफ कर देते हैं MA इज इक्वल्स टू CM। तो उससे क्या होगा, CM MA दोनों ही AB के हाफ हो जाएंगे। उसके लिए हमें लगानी पड़ेगी बच्चों कॉन्ग्रुएंसी। तो ये C पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल बच्चों, एक तो आएगा आपका ADM, ADM, ऐसे दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, जिसमें एक में AM आता है और एक में CM। तो AM तो आ जाएगा ADM में और ये आ जाएगा बच्चों CDM में, एंड ट्राइंगल CDM। अब हमें नीड होगी 3 कंडीशंस की। वो कंडीशंस देखो क्लियर है, ये साइड आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने प्रूफ किया है सेकंड पार्ट में D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये भी आप प्रूफ कर चुके हो। और भाई ये आपकी कॉमन साइड हो जाएगी। तो लगाओ कॉन्ग्रुएंसी इजीली, AD इक्वल्स टू CD, D इज मिड पॉइंट ऑफ AD, एंगल ADM this one, and CDM रीजन है each 90 डिग्री, and the last condition is DM is equals to DM, its common side तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है ना बच्चों ADM, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM। ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो नो डाउट CM इज इक्वल्स टू MA हो जाएगा, और इट्स बाय CP CT। इक्वेशन 1 बना लेते हैं। क्लियर बात है, CM और MA इक्वल हो गया। इसके बाद आपको एक बात और भी पता है कि जो MA है वो कहीं ना कहीं हाफ ऑफ AB है। इक्वेशन 2 बना लेते हैं और यहां रीजन भी लिख देते हैं, सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि AB का मिड पॉइंट है M, तो AM को आप या MA को आप AB का हाफ लिख सकते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका जो CM है, आपका जो MA है, दोनों ही हाफ ऑफ AB आ जाएंगे, और यही आपको यहां पर प्रूफ करना था। और इसी के साथ इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर बात है? तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।